नमस्कार दोस्तों। आज का दैनिक जागरण का संपादकीय लिखेंगे। 3 गतियों में लिखेंगे। सर्वप्रथम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से, दूसरी बार 90 शब्द प्रति मिनट और अंत में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन को लिखेंगे। आप लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जैसी कठोर भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया, उसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने देश में चल रहे कथित गृहयुद्धों के लिए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। समझना कठिन है कि वह किन गृहयुद्धों की बात कर रहे हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वर्तमान प्रधान न्यायाधीश का कार्यकाल 6 माह का है और वह भी खत्म होने जा रहा है। ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से क्षुब्ध थे, लेकिन क्या उन्हें यह पता नहीं कि अभी इस मामले पर कोई फैसला नहीं आया है। संभवतः उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधने के पहले कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि वह ज़रूरत से ज़्यादा बोल गए और गलत तरीके से बोल गए। वह लगातार चौथी बार लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं। वह वरिष्ठ सांसद ही नहीं हैं, उनकी गिनती भाजपा के प्रमुख नेताओं में होती है। यह ठीक है कि वह अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कुछ भी बोल दें। लगता है कि उन्हें यह भी स्मरण नहीं रहा कि वह सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं। उनका बयान कितना अधिक आपत्तिजनक था, इससे समझा जा सकता है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके कथन से किनारा कर लिया और उसे उनका निजी वक्तव्य करार दिया, लेकिन इससे नुकसान की भरपाई होने वाली नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी और सरकार को तो असहज किया ही, विपक्ष को भी हमलावर होने का अवसर दे दिया। ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे पर इसका कहीं कोई असर नहीं पड़ा कि भाजपा अध्यक्ष को उनके बयान को उनका निजी विचार ठहराना पड़ा, क्योंकि इसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाने पर ले लिया। स्पष्ट है कि इसके लिए भी उन्हें आलोचना और निंदा का सामना करना पड़ रहा है। यह स्वाभाविक भी है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली और उसके फैसलों की आलोचना नहीं हो सकती। लोकतंत्र में कोई भी आलोचना से परे नहीं हो सकता और न होना चाहिए, लेकिन उसका एक
तरीका होता है। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए था कि आलोचना की भी अपनी एक मर्यादा होती है। समस्या यह है कि भाजपा के कई नेता रह रहकर इस मर्यादा का उल्लंघन करके पार्टी को संकट में डालने का काम करते हैं। निशिकांत दुबे ने ज़रूरत से ज़्यादा बोलकर न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे उन प्रश्नों की महत्ता कम करने का ही काम किया जिन पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। यह प्रश्न न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता ही रेखांकित करते हैं। स्टॉप। दोस्तों, अब पुनः इस डिक्टेशन को 90 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। आप लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जैसी कठोर भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया, उसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने देश में चल रहे कथित गृहयुद्धों के लिए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। समझना कठिन है कि वह किन गृहयुद्धों की बात कर रहे हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वर्तमान प्रधान न्यायाधीश का कार्यकाल 6 माह का है और वह भी खत्म होने जा रहा है। ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से क्षुब्ध थे, लेकिन क्या उन्हें यह पता नहीं कि अभी इस मामले पर कोई फैसला नहीं आया है। संभवतः उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधने के पहले कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि वह ज़रूरत से ज़्यादा बोल गए और गलत तरीके से बोल गए। वह लगातार चौथी बार लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं। वह वरिष्ठ सांसद ही नहीं हैं, उनकी गिनती भाजपा के प्रमुख नेताओं में होती है। यह ठीक है कि वह अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कुछ भी बोल दें। लगता है कि उन्हें यह भी स्मरण नहीं रहा कि वह सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं। उनका बयान कितना अधिक आपत्तिजनक था, इससे समझा जा सकता है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके कथन से किनारा कर लिया और उसे उनका निजी वक्तव्य करार दिया, लेकिन इससे नुकसान की भरपाई होने वाली नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी और सरकार को तो असहज किया ही, विपक्ष को भी हमलावर होने का अवसर दे दिया। ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे पर इसका कहीं कोई असर नहीं पड़ा कि भाजपा अध्यक्ष को उनके बयान को उनका निजी विचार ठहराना पड़ा, क्योंकि इसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाने पर ले लिया। स्पष्ट है कि इसके लिए भी उन्हें आलोचना और निंदा का सामना करना पड़ रहा है।
यह स्वाभाविक भी है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली और उसके फैसलों की आलोचना नहीं हो सकती। लोकतंत्र में कोई भी आलोचना से परे नहीं हो सकता और न होना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए था कि आलोचना की भी अपनी एक मर्यादा होती है। समस्या यह है कि भाजपा के कई नेता रह रहकर इस मर्यादा का उल्लंघन करके पार्टी को संकट में डालने का काम करते हैं। निशिकांत दुबे ने जरूरत से ज़्यादा बोलकर न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे उन प्रश्नों की महत्ता कम करने का ही काम किया जिन पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। यह प्रश्न न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता ही रेखांकित करते हैं। स्टॉप। दोस्तों, अब अंत में इस डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। आप लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जैसी कठोर भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया, उसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने देश में चल रहे कथित गृह युद्धों के लिए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। समझना कठिन है कि वह किन गृहयुद्धों की बात कर रहे हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वर्तमान प्रधान न्यायाधीश का कार्यकाल 6 माह का है और वह भी खत्म होने जा रहा है। ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से क्षुब्ध थे, लेकिन क्या उन्हें यह पता नहीं कि अभी इस मामले पर कोई फैसला नहीं आया है। संभवतः उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधने के पहले कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं समझी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि वह ज़रूरत से ज़्यादा बोल गए और गलत तरीके से बोल गए। वह लगातार चौथी बार लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं। वह वरिष्ठ सांसद ही नहीं हैं, उनकी गिनती भाजपा के प्रमुख नेताओं में होती है। यह ठीक है कि वह अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कुछ भी बोल दें। लगता है कि उन्हें यह भी स्मरण नहीं रहा कि वह सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं। उनका बयान कितना अधिक आपत्तिजनक था, इसे इससे समझा जा सकता है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके कथन से किनारा कर लिया और उसे उनका निजी वक्तव्य करार दिया, लेकिन इससे नुकसान की भरपाई होने वाली नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी और सरकार को तो असहज किया ही, विपक्ष को भी हमलावर होने का अवसर दे दिया। ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे पर इसका कहीं कोई असर नहीं पड़ा कि भाजपा अध्यक्ष को उनके बयान को उनका निजी विचार ठहराना पड़ा, क्योंकि इसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाने पर ले लिया। स्पष्ट है कि इसके लिए भी उन्हें आलोचना और निंदा का सामना करना पड़ रहा है। यह स्वाभाविक भी है। ऐसा नहीं है कि
सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली और उसके फैसलों की आलोचना नहीं हो सकती। लोकतंत्र में कोई भी आलोचना से परे नहीं हो सकता और न होना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए था कि आलोचना की भी अपनी एक मर्यादा होती है। समस्या यह है कि भाजपा के कई नेता रह रहकर इस मर्यादा का उल्लंघन करके पार्टी को संकट में डालने का काम करते हैं। निशिकांत दुबे ने जरूरत से ज़्यादा बोलकर न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे उन प्रश्नों की महत्ता कम करने का ही काम किया जिन पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। यह प्रश्न न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता ही रेखांकित करते हैं। स्टॉप।